इसीलिए कम है कि वो अपना बस खाना पूर्ति समझ लेते हैं कि भाई अपना काम हो गया, अब आगे चला। हाईवे का प्रोजेक्ट चालू किया, ओवरब्रिज का चालू किया, परिक्रमा मार्ग ये आप देख रहे हैं, सड़क जो बनी है, ये लाइटिंग जो देख रहे हैं आप, ये हाई मास्ट लाइट लगी हुई है परिक्रमा में, सारी ये सपा सरकार से मंजूर हुई थी। मेले के निकलने के बाद में फिर यहाँ पे 11 महीने के लिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्रिटिकल केस कोई भी हो, आपको सिवा मथुरा के यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। जब आप बात नहीं करोगे तो फिर वो डरते हैं कि पता नहीं क्या कहाँ से क्या बना के ले जा रहे हैं, मेरे को कहाँ फंसा दें। अपने हिंदुस्तान की जनता है, उसको आप अमेरिका की जनता नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ के सिस्टम फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। कूड़ेदान को क्या है, यहाँ वो कभी कोई शराबी तोड़ के ले गया, कभी कोई वांछित, ये सब सिस्टम वो उखाड़ के ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रसिद्ध जगह है गोवर्धन महाराज की, लेकिन यहाँ पे जो लोग आने जाने वाले हैं उनको यहाँ पर जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मथुरा में, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गोवर्धन पर्वत के लिए ये एक रास्ता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ठीक से हम जिसको बोलें कि क्योंकि इसकी बड़ी महत्ता है, यहाँ पर एक ये लोहे का एक पिलर टाइप का लगा हुआ, यहाँ पर ये व्यवस्था है। धूल मिट्टी से भरा हुआ है, गंदगी से ये पूरा एकदम लबोलब है। लेकिन मथुरा प्रशासन और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का शायद अभी तक यहाँ पर ध्यान नहीं गया है, इसलिए इसकी ये स्थिति है। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यह हमारी धरोहर है। हिंदुस्तान में भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी मान्यता है। लेकिन जो हम पर्वत की बात अभी आपको हम दिखा रहे थे, उस पर्वत का मैं इसी के ठीक अंदर ही मैं अभी गया था, अपने वीडियो में देखा होगा। मैं बस आपका ध्यान यहीं पर दिखाना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा आकर के दिक्कत है। यही इसका मेन गेट है, लेकिन ये गेट देख करके आपको नहीं लगेगा कि यहाँ भी कुछ है अंदर। जो यहाँ के लोकल के लोग हैं वो तो आपको बता देंगे, पर यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आप मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो ये जो सड़क है ये गोवर्धन चौराहे की तरफ है और ये रास्ता बना हुआ है। आप देख ही रहे हैं यहाँ का माहौल। ये एक सामने एक भवन है और इस पर लिखा हुआ है श्री गिरिराज जी सेवक मंडल आगरा परिवार का है। 56 भोग लगता है, वहाँ पे दुकानें हैं। कुल मिलाकर के जो सांस्कृतिक जो धरोहर है मथुरा में, वह मैं पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत संतोषजनक नहीं है। आशा है मथुरा की सांसद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ गोवर्धन पर्वत का जो एंट्री गेट है उसको भी ठीक कराएंगे और जो यहाँ के जो सेवादार हैं, जो है भगवान की सेवा करने वाले लोग हैं, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया। इस समय हम मथुरा में हैं और हम गिरिराज महाराज के भी दर्शन करके बस निकल ही रहे थे कि हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला। एक यहाँ पे आप छोटी सी ये कुछ कुटिया देखेंगे और इसमें कुछ खाना बन रहा है और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे यहाँ पे पंगत में लगभग इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ लगभग 300 आदमी जरूर होंगे यहाँ पर, और वो यहाँ पर भोजन और प्रसाद के रूप में ले पा रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा इसको रिकॉर्ड कर लें और हम फिर आगे थोड़ी सी कुछ बातचीत करेंगे। कभी कभी महसूस ये होता है कि जब आप दुनिया में जाते हैं, दुनियादारी की चीज़ों में आप फंस जाते हैं, फिर जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं कि आपको खुद पर भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। गिरिराज महाराज को हम देखने आए थे, लेकिन यहाँ कुछ और मुझे देखने को मिला। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि एक गुरु जी से हमने बातचीत करी। ये देखिए यहाँ पर जो एक पंगत बैठी है, लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक अलग ही यहाँ पर दृश्य है, एक अलग ही यहाँ पर माहौल है। भारत के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर ईश्वर की भक्ति में हैं, भक्तिभाव में हैं। गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर लोग हैं, ऐसा इनकी भावना है। हम इनसे भी बातचीत कुछ हम करने की कोशिश करेंगे। गाते बजाते लोग जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यह सब महिमा में, ईश्वर की महिमा में सब लीन हैं, भोजन का प्रसाद ले रहे हैं। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मथुरा में, अयोध्या में, बनारस में, चित्रकूट में, इलाहाबाद में, जहाँ भी आप जाएंगे आपको ऐसे नज़ारे कहीं ना कहीं दिखते हुए ज़रूर मिल जाएंगे। इनमें से हम किसी बाबा जी से हम बात भी करने की एक बार कोशिश करेंगे। बाबा जी, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मुकेश। मुकेश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर कब से हैं आप मथुरा में? मथुरा ही गए हम तो। अच्छा, तो आप बस यहाँ पे इससे पूजा पाठ करते हैं कि आप कुछ और भी करते हैं?
हाँ भजन करते हैं अपना। अच्छा, भजन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं और पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं। मथुरा में जब आप आएंगे तो यहाँ की गलियों में आपको भक्तिभाव का माहौल दिखता ही रहेगा और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कोई जो है उसका प्रसाद ले रहा है। तो लोगों की यहाँ पर जो एक कतार है आप देख रहे हैं। ये सामने देखेंगे कि सफ़ेद वस्त्र में लोग बैठे हुए हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पर प्रसाद देने की कोशिश कर रहे हैं। एक माहौल है यहाँ का, ये सब चीज़ें देखने को थोड़ा अच्छी लगती है। तो आज हम यहाँ पर लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे थे मथुरा में क्या है, मथुरा में कैसे है। गिरिराज पर्वत को हम देखने की बस कोशिश कर रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है, क्या माहौल है यहाँ पर। देखते रहिए चर्चा। और मुझे कुछ सीनियर लोग मिल गए हैं, तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए। 2024 का चुनाव है, गोवर्धन महाराज के हम ठीक बगल में हैं। डेवलपमेंट पे एक चीज़ बात हो जाए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद तिवारी है। तिवारी सर, हमको आप ये बताइए, मैं मथुरा में हूँ 2-3 दिनों से, तो मुझे तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत ये लगा, गंदगी बहुत दिख रही थी मथुरा में। डेवलपमेंट के आधार पे अगर हम बात करें तो जो मथुरा अयोध्या में डेवलपमेंट है वो यहाँ पे कुछ खास नहीं। हाँ है, मंदिर है, बट वो बात नहीं दिख रही है। क्यों, ऐसा क्या कारण है? नहीं, इसका देखो ऐसा है, सिस्टम के आधार पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सफाई के विषय में जो आपने पूछा है उसके विषय में यहाँ पे एक संस्था है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से अटैच, उज्जवल व्रज करके, जिसका काम है पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग को एकदम क्लीन रखना। और कभी भी यहाँ पे कोई भी भंडारा वगैरह जो भी प्रसाद वितरण परिक्रमा में होता है जिसकी गंदगी फैलती है, वो अपनी रसीद काटते हैं। न्यूनतम 1100 से लेके क्या 11,000 जैसा प्रोग्राम होता है उस तरीके से रसीद काटते हैं कि आप पैसा आपका सफाई में लगेगा। और रसीद काटने के बाद में उनका फिर सिस्टम ये होता है कि अगर कचरा 10 दिन पड़ा रह गया तो रह गया, कोई बोलने वाला नहीं है। रसीद कट गई, पैसा जेब में आ गया, सफाई होगी। 4 दिन पड़ा है तो साला इधर उड़ के जा रहा है, उधर उड़ के जा रहा है, 4 दिन बाद में भर के ले जा रहे हैं, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, बच्चा वो भर के ले गए। उसमें सिस्टम सरकार का वहाँ से नहीं है, यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी लोग हैं उनका थोड़ा दिमाग इधर कम है सफाई के लिए। बाकी पैसा कमाना या संस्थाएं तो चल रही हैं सफाई के लिए, उसमें कोई दोरा नहीं है, लेकिन सफाई इसीलिए कम है कि वो अपना बस खाना पूर्ति समझ लेते हैं कि भाई अपना काम हो गया, अब आगे चला सिस्टम जो भी है। अगर हम मथुरा में डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो योगी सरकार आई है और इसके पहले भी जो योगी सरकार थी, कुछ आप मुझको बताएंगे कि मथुरा में क्या हुआ है? नहीं देखो, पिछली सरकारें तो बसपा की सरकार रही, उसके बाद सपा की सरकार आई। उस सरकार में जो उस टाइम के काम हुए, यानी कि जिस टाइम में अखिलेश मुख्यमंत्री थे अपने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये हाईवे का प्रोजेक्ट चालू किया, ओवरब्रिज का चालू किया, परिक्रमा मार्ग ये आप देख रहे हैं, सड़क जो बनी है, ये लाइटिंग जो देख रहे हैं आप, ये हाई मास्ट लाइट लगी हुई है परिक्रमा में, सारी ये सपा सरकार से मंजूर हुई थी। और हाईवे निकला है, ये अपना गोवर्धन बाईपास निकला है ऊपर से, ये सब सपा सरकार के कार्य हैं। अभी तक यहाँ पे है मथुरा जिले में, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो फंड जो आता है उसका भी स्टार्टिंग हुआ नहीं लगना, आया होगा पर हाँ अभी लगना स्टार्ट हुआ नहीं यहाँ पे। उनकी तरफ से जो होना चाहिए या आगे होगा क्या होगा वो अलग चीज़ है, पर अभी तक बीजेपी की सरकार की ग्रांट जो होती है उसका भी यहाँ पे कुछ अभी दिख नहीं रहा है बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, भारत की मशहूर अभिनेत्री आपकी सांसद हैं, कितनी बार आई हैं? ऐसा है, मायावती ये तुम्हारे हेमा मालिनी जी सांसद रही, यहाँ से अच्छी तरह से जीती, जनता ने पूरा समर्थन किया, पूरा मत उनको इस तरीके से जिताया कि चलो भाई ये थोड़ा इनका लगाव वृंदावन से ज़्यादा लगाव है उनका। वो नृत्य वो होता है जो वहाँ कार्यक्रम होता है उसमें वो आती हैं। वृंदावन में उनका निवास भी है, ओमेक्स सिटी में उनकी कोठी है, सांसद रही। लेकिन उस विषय में अगर देखा जाए कि उन्होंने डेवलपमेंट के लिए यहाँ क्या ध्यान दिया, तो शायद मेरे संज्ञान में उनका यहाँ पे केवल एक बार वोट मांगने के अलावा दोबारा शायद मैंने गोवर्धन तो दर्शन किए नहीं, बाकी वृंदावन तो उनका भाई निवास है तो आना जाना लगा रहता है। और डेवलपमेंट के नाम पर मैं इसलिए आपसे बार-बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं 3-4 दिनों से हूँ, मुझे जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट होता है दिखता है हर शहर में, 3 चीजें बहुत प्रमुख हैं, सफाई, पानी, बिजली, चिकित्सा। ये सफाई ही नहीं दिख रही है,
जी मुझे तो दिखाई नहीं रहा है। सफाई के विषय में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरा मैं बिजली की बात करूं हाँ। तो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं कहीं कहीं पे जल रही हैं, कहीं कहीं पे कहीं क्योंकि है ही नहीं, वो सामने देखो नजारा है वहां से। भाई सिस्टम में बता रहा हूँ ना, सिस्टम क्या है, जो स्थानीय कर्मचारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, वो यहाँ पे केवल एक अपना मेला लगता है जिसको अंतरराज्यीय मेला कहते हैं, गुरु पूर्णिमा, जो जुलाई मंथ ऑफ जुलाई के महीने में आती है। उससे पहले यानी कि मंथ ऑफ जून स्टार्ट से लेके और जब तक गुरु पूर्णिमा आती है तब तक यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी फास्ट स्पीड पे चलती हैं, ये लाइट खराब है वो सही करना है, ये करना है वो कर, क्योंकि उस टाइम पे पैसा मंजूर होता है। सारी परिक्रमा में जो भी लाइट खराब है उनको सही करो, जो भी सिस्टम खराब है उसको चालू करो, कोई भी सिस्टम ये नहीं रहना, क्योंकि हर अधिकारी विजिट करता है उस टाइम पे। अपने आगरा मंडल के आईजी से लेके कप्तान साहब, डीएम साहब, उच्चाधिकारी और भी तमाम एडीजी, डीजी वगैरह सारे यहाँ विजिट करते हैं 5 दिन के लिए। तो वो सारी व्यवस्थाएं उस टाइम पे सुचारू होती हैं। उस मेले के निकलने के बाद में फिर यहाँ पे 11 महीने के लिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, आज आप कंप्लेंट करेंगे, हो सकता है उसका निवारण 2 महीने के बाद में हो, तब तक साला कंप्लेंट करने वाला ही ना रहे दुनिया में। एक बड़ी बात, श्रीकांत शर्मा भी आपके मथुरा से हैं। हाँ जी। पिछली मथुरा से क्या, गोवर्धन से ही है वो। गोवर्धन। और आपके यहाँ अभी जो बीजेपी की जो पहली बार यहाँ सरकार आई थी 2017 वाली, उसमें वो ऊर्जा मंत्री थे। ऊर्जा मंत्री तो भी नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं, ऐसा है, देखो श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के रहे। जिस टाइम पे श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री यहाँ के रहे थे, उस टाइम पे बिजली का तो यहाँ पे कभी किल्लत नहीं हुई, बिजली सुचारू आई। अभी जैसे हमारी बिजली में लगभग 10 घंटे की कटौती है, शाम को 3:30 पौने 4 बजे जाना और 7 बजे आना, सुबह के 6 बजे जाना और 10 साढ़े 10 बजे आना। उसके बाद में बीच में जो ट्रिपिंग होती है उसकी कोई गिनती नहीं है, ये तो फिक्स कटौती है। ऊर्जा मंत्री जो थे श्रीकांत शर्मा, तो ये कटौती ना के बराबर थी और लाइट भी सुचारू थी। हाँ, डेवलपमेंट के आधार पर जो ऊर्जा मंत्री है तो वो ऊर्जा पे ही ध्यान देगा और किसी विषय पर ध्यान नहीं देगा। अब ऊर्जा मंत्री वो रहे नहीं, केवल मात्र विधायक हैं वो यहाँ के, तो इसलिए अब ऊर्जा मंत्री दूसरी तरफ के चले गए, तो वो बिजली को अपनी तरफ ले जाएंगे, वह इधर क्यों आने देंगे, ये है सिस्टम। दोबारा हो गया। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं, तो गोवर्धन जैसे यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है, बट बट यहाँ जो डेवलपमेंट है, जैसे आप गोवर्धन के पर्वत पे जब आप जाएं देखें, कोई डेवलपमेंट नहीं है। देखो, गोवर्धन को अगर आप असली, इसका जो गोवर्धन नाम है, गिरिराज बाबा जो कहते हैं, उसको अगर देखा जाए तो ये अपना लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी में गिरिराज महाराज हैं, जिनका चारों ओर से घूम करके राउंड लगाते हैं, जिसको 7 कोस 21 किलोमीटर कहते हैं। तो गिरिराज जी का तो डेवलपमेंट क्या है मैं बताऊं, इनका डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं भगवान है, इनसे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बाकी इसकी बैरिकेटिंग वगैरह, इधर कोई नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नहीं, लाइटिंग तो नहीं हुई अभी, बैरिकेटिंग वगैरह, ये जाल वाल आप देख रहे हैं ये लगाया है, ये भी शायद मुझे लगता है कि सपा सरकार गई है और बीजेपी आई है तब ये चल रहा था काम, उसी सरकार का ग्रांट है। तो अभी ये आपकी जल की, प्याऊ की, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी यहाँ खारी पानी है पूरा 7 कोस में, कहीं मीठा पानी नहीं है। तो अभी ये जो ब्रिज पर्यटन विकास पर की तरफ से ये टंकियाँ बनाई गई हैं, हर 1 किलोमीटर पर 1 टंकी, जिसमें कि आपको आरओ वाटर मिलेगा चिल्ड, हर 1 किलोमीटर पे, यानी 21 टंकियां बनी है पूरे परिक्रमा मार्ग में। मुझे दिखा नहीं। हाँ, नहीं बनी है, वो सामने है, आगे थोड़ा सा आगे, हर 1 किलोमीटर पे एक पानी की प्याऊ है, जिसमें 8-10 नल लगे हुए हैं, चिलर लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं वो पानी की। अब ये धीरे धीरे चल रहा है विकास। अगर मुझे ये मेरा अनुभव है या मानना है कि अगर ये योगी सरकार फिर अगले चुनाव में आती है तो फिर शायद ये समस्याएं जो शिकायतें हैं उनका निवारण हो सकता है। अच्छा, ये आखिरी सवाल लूंगा, हॉस्पिटल की यहाँ पे क्या सुविधा है? देखो, हॉस्पिटल के नाम पे अगर आप रियलिटी में देखो तो डॉक्टर तो बहुत हैं, हॉस्पिटल भी हैं छोटे छोटे। अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अब तो थोड़ी मशीनें आ गई हैं वहाँ पे, नहीं तो अभी से 2-4 साल पहले वहाँ पे सिस्टम बिल्कुल नगण्य के बराबर थे। अभी थोड़ा सा इलाज होने लगा है, लेकिन क्रिटिकल केस कोई भी हो, क्रिटिकल केस कोई भी हो, आपको सिवा मथुरा के यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। एक्सीडेंट के केस में भी वो सीधा मथुरा रेफर करते हैं, यहाँ पे वो अपना रिस्क नहीं लेते। गोवर्धन में नहीं, गोवर्धन में ना सरकारी हॉस्पिटल ना प्राइवेट वाला, इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, जबकि डॉक्टर MBBS हैं यहाँ पे,
प्राइवेट भी हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते रिस्क लेना नहीं चाहते वो, क्योंकि यहाँ उनके पास सुविधाएं नहीं है वो जो मथुरा में है। ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, जी हाँ, ट्रीटमेंट के लिए। तो खैर मुझे ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात करी। हम भी दरअसल इसी शिकायतों के लिए हम भी खोज रहे थे। दरअसल लोग खुल के बात ही नहीं करना चाहते, तो जब आप बात नहीं करोगे तो फिर वो डरते हैं कि पता नहीं क्या कहाँ से क्या बना के ले जा रहे हैं, मेरे को कहाँ फंसा दें। नहीं, तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ, और 3 दिनों से मुझे बस एक ही बात जो मुझको बहुत बेकार लग रही थी, सफाई नहीं दिख रही थी। मथुरा से लेकर के मैं यहाँ तक आ गया हूँ। देखो सफाई चीज सर आपकी सफाई है, हाँ, क्योंकि आपका ध्यान ही सफाई पे जा रहा है। तो वही नहीं, और सफाई के बाद में काम तो बहुत जब है। कोई आदमी यहाँ आएगा तो जब पहली बार हम जो उतरते हैं कहीं पर, तो क्या देखते हैं? गंदगी पड़ी है। देखो सफाई के विषय में मैं बता चुका हूँ और फिर दोबारा बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का उनका एक सपना है कि भाई पूरा देश साफ हो। सपने तो है, सपने को पक्के होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान देखो सबसे बड़ी मैं बताऊं, यहाँ की अपने हिंदुस्तान की जो जनता है, अपने हिंदुस्तान की जनता है, उसको आप अमेरिका की जनता नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ के सिस्टम फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने जी अभी अयोध्या में दीपोत्सव होने लगा है। जी। अब देखिए उसका जो दूर तक मतलब विदेशों तक उसका अब चर्चा हो रहा है। सफाई भी हो गई है, मथुरा चले जाइए, काशी कॉरिडोर बन गया है, सफाई हो गई है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? बस यही पूछना चाह रहे थे। अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक तो यहाँ की जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है इस विषय में। अभी आप ले लो, ये परिक्रमा चल रही है, यहाँ पे जब भंडारे होते हैं, प्रसाद वितरण होता है, या कोई केले खा रहा है या कोई भी चीज खा रहा है, उसका जहाँ पे वो प्रसाद खत्म हुआ वो वहीं डाल देगा। उसको ये नहीं है कि सामने डस्टबिन है, मेरे को इसमें डाल देना है तो अच्छा रहेगा। अभी जनता ही एक्टिव नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, तब तक सफाई तो बस ये अपने हाथ में है ना। खंबा में इस टाइम पे वो लगे कूड़ेदान लगे हैं, कूड़ेदान हटे कहाँ जाते हैं फिर? वो तोड़ स्टील के लोहे के कूड़ेदान बनाए गए थे, वो 1-2 किलोमीटर पे है, मैंने देखा है, मैं परिक्रमा करता हूँ तब, समझे। तो वो कूड़ेदान को क्या है, यहाँ वो कभी कोई शराबी तोड़ के ले गया, कभी कोई वांछित, ये सब सिस्टम वो उखाड़ के ले जाते हैं, उनको रखने। हाँ, मतलब सरकार ने लगाया है, लोग बेच के गांजा पी गए, बस कोई कुछ कर गया, वो सब यहाँ सब हर तरीके का इंसान घूमता रहता है। कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है कूड़ेदान है जो सिस्टम को सही। गोवर्धन महाराज का दर्शन करने के बाद मैं थोड़ा सा, मेरी कोशिश थी कि मैं लोगों से बात करूं, समझूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो आप लोग कहाँ वोट देने वाले हैं? नहीं, सरकार तो बीजेपी की आएगी सर। पक्का है? पक्का। आप भी? ना बीजेपी की मैं उम्मीद बीजेपी ले जाके बताओ, बदलो सरकार, बदलो प्रभु, सरकार बदलो, मत जाके घर। ठीक है, सरकार बीजेपी की आएगी, ये फाइनल है। तो नरेंद्र मोदी को आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। बाबा योगी को चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को भी चाहते हैं। जो बदलाव हुए हैं धीरे धीरे होता है, जो सैकड़ों साल से सिस्टम खराब था उसको बदलने में 10-5 साल तो चलेंगे। बिल्कुल। तो गोवर्धन महाराज के दर्शन के बाद जी बिल्कुल, तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे जानने की, समझने की। बाबूजी मिल गए, हमने उनसे बातचीत की। मथुरा का जो डेवलपमेंट है वो कुछ जगहों पर ही सिर्फ दिखता है, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। यहाँ आप आएंगे, गोवर्धन महाराज के जब दर्शन करने आएंगे, आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, लाइट की दिक्कत होगी, बिजली, और थोड़ा यहाँ पे है, अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। आशा है सांसद हेमा मालिनी जी ये वीडियो देखेंगी, थोड़ा सा वो उस पर ध्यान देंगी। देखते रहिए चर्चा टीवी, हम मिलेंगे फिर नए वीडियो में। शुक्रिया।